नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेवलर ऑफ लाइफ में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे शहर सहारनपुर के बारे में। आपको सहारनपुर की कुछ प्रसिद्ध जगहों पर भी ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहें। कहा जाता है कि सहारनपुर की स्थापना सन 1340 के आसपास हुई थी। इस जिले का नाम राजा शाह रणवीर के नाम पर रखा गया था। एक मान्यता यह भी है सहारनपुर में स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था, जिसमें मुगलों द्वारा कुछ फेरबदल किए गए और शहर का नाम सहारनपुर रख दिया गया। सहारनपुर की काष्ठकला विश्व स्तर पर जिले को एक अलग ही पहचान देती है। शहर में लकड़ी निकासी का काम बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर किया जाता है। साथ ही दफ्ती, मोटा कागज निर्माण, कपड़ा, मधुमक्खी पालन, सूती वस्त्र निर्माण, चीनी मिल, गत्ता निर्माण एवं सिगरेट उद्योग जैसे कुछ उद्योग जिले के प्रमुख उद्योगों में से एक हैं। इन उद्योगों में शहर की एक बड़ी जनसंख्या काम करती है। सहारनपुर का कृषि के क्षेत्र में भी एक बड़ा योगदान है। यहाँ पर मुख्यतः आम, गन्ना, गेहूँ, चावल, कपास जैसी कुछ खेतियाँ की जाती हैं। अगर बात परिवहन की जाए तो यहाँ पर ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, जहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मेरठ, दिल्ली, शामली, अंबाला, चंडीगढ़ के लिए कई ट्रेनें रोज चलती हैं। अभी कोरोना के समय में भी यहाँ से आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। सहारनपुर से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, विकासनगर, पांवटा साहिब, चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली, यमुनोत्री के लिए सीधी सड़कें निकलती हैं, जिन पर वाहन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ कुछ प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माता शाकुंभरी देवी मंदिर है, जो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, जिसकी दूरी सहारनपुर से लगभग 40 किलोमीटर की है। शाकुंभरी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी हम अपनी पिछली वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो अभी ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करें और हमारी शाकुंभरी धाम की पूरी वीडियो अभी देख लें। शाकुंभरी धाम के साथ ही अन्य कई मंदिर जैसे देवबंद का बालासुंदरी मंदिर, सहारनपुर शहर का भूतेश्वर मंदिर, बागेश्वर मंदिर एवं अन्य कई मंदिर सहारनपुर की शान लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि इन सभी मंदिरों को आप लोगों को दिखा सकें। सहारनपुर में कुछ अलग ही प्रसिद्ध स्थान हैं जिनकी बात कर लेते हैं। सहारनपुर का कंपनी बाग जिले की एक बड़ी उपलब्धि है। इसे 1750 में मुगलों के अंतिम समय के दौरान बनाया गया था। मुगलों ने इसे अपनी मौज मस्ती करने की जगह के रूप में बनाया था। आज की यात्रा की शुरुआत हमने श्री हरि मंदिर से की। हरि मंदिर सहारनपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में हर एक त्योहार पर भारी भीड़ देखने को मिल जाती है। ये मंदिर सहारनपुर के दिल्ली रोड पर पड़ने वाली आवास विकास कॉलोनी में स्थित है। मंदिर परिसर काफी बड़ा है और साफ सुथरा है। मंदिर परिसर में कई पेड़ भी लगे हुए हैं और एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है। मंदिर में अंदर ही सत्संग भवन, जागरण, कीर्तन जैसे कार्यक्रमों के लिए एक बड़ा हॉल भी है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली रोड पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीत खुराना हॉस्पिटल के सामने से आवास विकास कॉलोनी में आना होगा और पहले ही दाएं मोड़ पर मुड़कर इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं तो मंदिर अभी बंद है और मंदिर के पुजारी भी यहाँ नहीं है। इसके बाद हम लोग कोट रोड के नारायण मंदिर के लिए निकले, लेकिन वहाँ भी मंदिर बंद था। नारायण मंदिर कोट रोड के पुल से उतरने के बाद बाएं हाथ पर स्थित है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। हम कंपनी बाग की बात कर रहे थे, उसे पूरा कर लेते हैं। बाग में आपको 200 साल तक पुराने पेड़ मिल जाएंगे। चाय का पौधा भी अंग्रेजों ने यहीं उगाया था, जिसे बाद में असम के दार्जिलिंग में खेती करने के लिए भेज दिया गया। पर्यटक और वनस्पति से प्रेम रखने वाले लोगों के लिए यह स्थान घूमने की एक बहुत अच्छी जगह साबित हो सकता है। देवबंद का दारुल उलूम मदरसा भी देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ अन्य कई देशों के छात्र शिक्षा लेने आते हैं, लेकिन यह केवल मुस्लिम छात्रों के लिए ही है। इसका पाठ्यक्रम अन्य स्कूलों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों से अलग होता होगा और शायद इसमें मुस्लिम शिक्षा ही दी जाती है। अभी हम लोग सहारनपुर के बेहट बस स्टैंड पर हैं और हम लोग बेहट रोड पर पड़ने वाले साईं मंदिर और श्री बालाजी धाम जाने वाले हैं।
अभी हम साईं मंदिर पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, बाईं ओर प्रसाद की दुकान और दाईं ओर एक छोटा सा पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। जो सामने बनी हुई एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही मंदिर है। मंदिर परिसर काफी साफ सुथरा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो बाईं ओर आपको कुछ पेड़ देखने को मिल जाएंगे। मंदिर कमेटी ने इन पेड़ों को विशेष बनाने के लिए उनके ऊपर श्री बाबा जी का मंगलकारी वृक्ष लिखा हुआ है। यहाँ कई प्रकार के पेड़ हैं, जैसे नीम, आम, रुद्राक्ष और अन्य कई फूलों के पेड़ भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मंदिर के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक कमरा बना हुआ है, जिसके गेट के ऊपर श्री साईं बाबा जी की चावड़ी लिखा हुआ है। शायद इसके अंदर पाठ पूजा आदि किए जाते हैं। ये सामने अगरबत्ती जलाने का स्थान है। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हम मंदिर को पूरी तरह से नहीं फिल्मा पाए। लेकिन मंदिर के अंदर काफी सफाई है और सामने संगमरमर पत्थर से बनी हुई साईं की एक मूर्ति है। मंदिर के अंदर बैठने के लिए नीचे अच्छी चादरें बिछी हुई हैं। हम लोग भी कुछ देर वहां पर बैठे। मंदिर के अंदर दीवार पर कई सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनका संबंध कहीं ना कहीं मंदिर या फिर साईं से जरूर होगा। मंदिर के दूसरे गेट से बाहर निकलने पर सामने ही एक कमरा है, जिसके अंदर लगातार धूनी जलती रहती है और प्रसाद के रूप में मिलने वाली सामग्री लोग इसके अंदर डालते हैं। बराबर में ही एक पीपल का पेड़ भी है। उसके नीचे अन्य कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के पीछे एक छोटा सा गार्डन भी है। कुछ दिन पहले ही उसे बनवाया गया था। इस मंदिर में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको सहारनपुर के घंटाघर चौक से नेहरू मार्केट, श्री राम चौराहा से होते हुए बेहट रोड पर चलना होगा। घंटाघर से मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। अगर आप कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो आपको इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। इसके बाद वापसी में हम लोग श्री बालाजी धाम गए। मंदिर काफी सुंदर है, यहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। ये मंदिर देहात कोतवाली से थोड़ा आगे सैनी धर्मशाला के बिल्कुल सामने पड़ता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग भूतेश्वर महादेव मंदिर और श्री बाबा लालदास बाड़ा के लिए निकले। भूतेश्वर मंदिर तो अभी बंद था, तो हम लोग बाबा लालदास बाड़ा के लिए निकल गए। बाबा लालदास आश्रम तक पहुंचने के लिए आपको धोबी घाट से पांव दोई गंगा नदी को क्रॉस करना होगा। आगे लगभग 500 मीटर चलने पर दाईं ओर आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। उस रास्ते पर मुड़ने के बाद लगभग 1 किलोमीटर टूटे हुए रास्ते पर चलने के बाद आप लोग बाबा लालदास आश्रम तक पहुंच जाएंगे। हम लोग अभी आश्रम तक पहुंच गए हैं। बाहर से मेन गेट कुछ ऐसा दिखाई देता है। अंदर चलते हैं और बाबा लालदास और इस स्थान के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। मेन गेट से आश्रम तक लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी खाली जगह, खेत एवं जंगल है। मंदिर परिसर बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। आइए अंदर की ओर चलते हैं। अंदर आते ही दाएं ओर बाबा लालदास जी की गद्दी है। इसके अंदर बाबा लालदास जी, भगवान शिव एवं माता काली की तस्वीर है और नीचे संगमरमर के पत्थर पर उनके चरण भी बने हुए हैं। बराबर में श्री हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है। एक दूसरा मंदिर भी है जिसमें श्री हरि एवं माता की मूर्ति है।
अंदर ही ये कुछ और छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। अंदर जाने का रास्ता तो बंद था, लेकिन अंदर नाम और चरण के निशान बने हुए थे। अंदर ही एक छोटा ग्राउंड भी है, जिसमें शायद आसपास के लोग कुछ खेलते होंगे। बाबा लालदास बाड़े के पास से बह रही पाँवदौन नदी की एक मान्यता है। कहा जाता है कि बाबा लालदास मां गंगा के परम भक्त थे। यह घटना उस समय की है जब मुगल शासक शाहजहां का शासन था। उनसे दुश्मनी रखने वाले कुछ लोगों ने बाबा लालदास की शिकायत शाहजहां से की। शाहजहां ने सही जानकारी लेने के लिए अपने सिद्ध फकीर हाजी शाह को भेजा। हाजी शाह कुटिया पर पहुंचे और पानी पीने की इच्छा जताई। बाबा ने अपने कमंडल से उन्हें पानी पिलाना शुरू किया। न तो हाजी की प्यास बुझी और न ही कमंडल का पानी समाप्त हुआ। इस बात से हाजी इतना प्रभावित हुए कि कुटिया के पास ही अपना आसन जमा लिया। बाबा सूर्योदय होने से पहले ही हर दिन हरिद्वार जाते और सूर्य उदय होने से पहले ही लौटकर वापस आ जाते। हाजी इस घटना को रोज देख रहे थे। एक दिन हाजी ने बाबा से कहा, आप इतना कठोर परिश्रम करते हैं, रोज गंगा के लिए हरिद्वार जाते हैं, क्या गंगा आपके लिए यहाँ नहीं आ सकती? तो बाबा ने जवाब, हाँ क्यों नहीं। अगले दिन सुबह जब बाबा हरिद्वार गए तो उन्होंने माता गंगा से प्रार्थना की, आप कल मेरी कुटिया पर आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अपनी छड़ी और लोटा वहीं गंगा के धारा में छोड़ आए। बाबा लालदास की भक्ति से खुश होकर माँ भगीरथी अर्थात माता गंगा कलापुरी के पास भूगर्भ से प्रकट हुई और यहाँ से अपनी पवित्र धारा के साथ उस जलाशय तक पहुँच गई जिसके पास बाबा की कुटिया थी। बाबा को इस बात का ज्ञान तब हुआ जब उन्होंने अपना वही लोटा और छड़ी जलाशय में तैरते हुए देखे जिसे वे हरिद्वार गंगा के पानी में छोड़ आए थे। तभी से यह जल स्रोत सकलापुरी के उद्गम से शुरू होकर लगातार बह रहा है। बाबा लालदास बाड़े से कुछ ही आगे ये एक नया शिव मंदिर बन रहा है। मंदिर इतना विशाल है कि शायद पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। सुना जा रहा है कि ये मंदिर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तरह बनकर तैयार होगा। ये सामने जो आप छोटा एक मंदिर देख रहे हैं, यही इतना सुंदर है, तो पूरा मंदिर बनने के बाद कितना सुंदर होगा, ये आप खुद विचार कर सकते हैं। भगवान से यही दुआ है कि जल्द से जल्द मंदिर बनकर तैयार हो और हमें इस विशाल मंदिर में घूमने का मौका मिले। वो जो सामने आप बड़ी मशीनें देख रहे हैं, वहीं पर मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। हम वहाँ का दृश्य भी आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाने दिया गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मुझे अभी सहारनपुर के बारे में बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो पूरी वीडियो में हम जहाँ जहाँ गए और आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, मैं आपको पूरा शॉर्ट में बताता हूँ। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। कुमरान पुल से हिरनमरान मार्केट जाएंगे। हिरनमरान मार्केट सहारनपुर के रेडीमेड कपड़ों की एक बहुत बड़ी मार्केट है, जहां आपको थोक रेट पर कपड़े मिल जाएंगे। उसके बाद दालमंडी पुल। दालमंडी पुल से पंसारी बाजार। पंसारी बाजार में आपको जड़ी बूटियों की कई दुकानें मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग शहीदगंज पहुंचेंगे। शहीदगंज सहारनपुर की मेन मार्केटों में से एक है। शहीदगंज का जो हिस्सा हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, यहीं जामा मस्जिद के पास से शादी की पूजा में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी वस्तुएं आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद चौकी सराय से होते हुए हम लोग सराफा बाजार पहुंचे। सराफा बाजार के बाद चूड़ी और कंगन के बाजार से निकलते हुए रायवाला पहुंचे। रायवाला आसपास के क्षेत्र में कपड़े की सबसे सस्ती मार्केट है। वापसी में लकड़ी बाजार से होते हुए हम लोग अम्बाला रोड पर आ गए। सहारनपुर का लकड़ी बाजार विश्व प्रसिद्ध है। लकड़ी की निकासी सहारनपुर को पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान देती है। सहारनपुर के अम्बाला रोड से यमुनानगर से होते हुए आप अम्बाला चंडीगढ़, सहारनपुर के घंटाघर, पुराना बाजार, जैन बाग, चिल्काना रोड, गांधी पार्क, अंबेडकर स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, शारदा नगर, महाभारत से संबंध रखने वाले नकुड़, गंगोह, सरसावा एवं अन्य कई जगहों पर आसानी से जा सकते हैं। अम्बाला रोड पर पड़ने वाला पुल, जिसके पास एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे हम गुघाल का मेला कहते हैं। पुल से वापस आते हुए हम लोग लोहानी सराय पहुंचे। लोहानी सराय लोहे के सामानों के लिए एक काफी प्रसिद्ध मार्केट है। कहा जाता है अगर आपका कोई लोहे का सामान अगर इस मार्केट में गुम हो गया तो आपको मिलने से पहले ही उसका क्रियाक्रम हो चुका होता है। उसके बाद हम लोग नेहरू मार्केट से होते हुए घंटाघर भगत सिंह चौक पहुंचे। वहां से देहरादून रोड से होते हुए देहरादून चौक और बाजोरा रोड से होते हुए सरकारी अस्पताल तक पहुंचे और वापस आए। उसके बाद हम लोग वापस घंटाघर से होते हुए रेलवे रोड और रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। रेलवे स्टेशन से पोस्ट ऑफिस रोड से होते हुए हम लोग विशाल मेगा मार्ट के सामने से लकड़ी के पुल तक पहुंचे। जो लकड़ी का पुल आप वीडियो में आगे देखने वाले हैं, यह पुल
अंग्रेजों के समय से बना हुआ है और ये सहारनपुर का एक प्रसिद्ध पुल है। इसके बाद हमने वीडियो में रेलवे का वो ऑफिस भी दिखाया है जहां आप रेल यात्रा के लिए सीट रिजर्वेशन के लिए जाते हैं। ये ऑफिस लगड़ी के पुल से थोड़ा ही आगे है। उसके बाद हम लोग शारदा नगर से होते हुए ITC की सिगरेट फैक्ट्री से होते हुए हसनपुर चौक तक पहुंचे। हसनपुर चौक से ही हमने अपनी वीडियो शुरू की थी। थोड़ा सा समय आपको सहारनपुर के बारे में जानने के लिए और देना होगा, जिससे शायद आप कुछ अलग ही सहारनपुर के बारे में जान सकेंगे। जिस गंगा नदी की हम बात कर रहे थे, आज उस नदी का हाल बेहाल है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से धोबी घाट तक तो काफी साफ सुथरी है, लेकिन उसके बाद सभी गंदे नाले सीधे इसी में आकर गिरते हैं। आज से करीब 7-8 साल पहले DM आलोक कुमार ने इसकी सफाई का बीड़ा उठाया था और प्रयास किया तो नदी काफी साफ भी हो गई थी। उसके बाद पावधोई बचाओ समिति बनाई गई। तब से हर वर्ष सफाई अभियान तो चलाया जाता है, लेकिन फोटोग्राफी पर आकर रुक जाता है। आज से करीब 2 साल पहले NGT अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने इसकी हालत पर चिंता जताई थी और प्रशासन को जरूरी कदम उठाने की सलाह दी थी। उसी समय हिंड नदी को प्रदूषित घोषित कर दिया गया था। इस नदी को बचाने के लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे, साथ ही प्रत्येक शहरवासी को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। अंत में हमेशा की तरह मैं कुछ अपने विचार भी रखना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के इस जिले को कभी भी पर्यटक स्थल के रूप में नहीं देखा गया। उत्तर प्रदेश की पर्यटन संबंधी किसी भी पुस्तक में सहारनपुर का नाम ना के बराबर ही है। सहारनपुर के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो लोग आसपास देहरादून, हरिद्वार और अन्य कई जगहों पर घूमने जाते हैं, किंतु जानकारी के अभाव के चलते हुए सहारनपुर तक नहीं आते। सहारनपुर की इस स्थिति के लिए हम खुद और शासन प्रशासन जिम्मेवार है। जैसा कि हम शायद पहले भी बता चुके हैं कि सहारनपुर शहर मुगलों के समय का बसा हुआ एक शहर है, लेकिन सहारनपुर के सरसावा, बेहट, देवबंद, नकुड़ महाभारत काल से हैं। सहारनपुर में घने जंगल होने की वजह से पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। चीनी यात्री वेंगसांग ने अपनी पुस्तक में इस क्षेत्र की चर्चा की है। वह सरसावा से होते हुए बेहट तक गया था। उसने इस क्षेत्र में 100 देव मंदिर देखने की बात कही है। बाबर ने भी इस क्षेत्र को बेहद खूबसूरत कहा था। बाबरनामा में जिक्र है कि बाबर ने पानीपत की लड़ाई से पहले सरसावा के किसी सुगंधित सरोवर के पास रुककर आराम किया था। शाहजहां के बारे में हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि वो बाबा लाल दास से मिलने यहाँ आया था। उसी दौरान उसने शिवालिक की पहाड़ियों के समीप एक शिकारगाह बनाया था, जिसे बादशाही शिकारगाह भी कहा जाता है। जिस क्षेत्र में शक्तिपीठ माता शाकुंभरी देवी मंदिर, मोहड़ जैसे जंगल, सहस्त्र ठाकुर धाम जैसा स्थान हो, क्या वह स्थान, वह क्षेत्र पर्यटक दृष्टि से गरीब कैसे हो सकता है? हमें खुद विचार करना चाहिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र, झरने, बहती धाराओं का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको सहस्त्र ठाकुर धाम की यात्रा एक बार जरूर करनी चाहिए। दूसरी ओर शाकुंभरी देवी से बादशाही महल की ओर जाने वाला रास्ता भी काफी रोमांचक है। कहा जाता है कि मुगलों के समय में यहाँ गैंडा नामक जानवर भी पाया जाता था। यहाँ विश्व प्रसिद्ध काष्ठकला से एक से बढ़कर एक कलाकृति आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन सभी धर्मों के अनेक पूजनीय स्थल हैं। शाकुंभरी देवी मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर, लालदास का वाड़ा, भूतेश्वर मंदिर, बागेश्वर मंदिर, गुगा महाराज की मैडी, अन्य कई हिंदू मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। मुस्लिम दृष्टि से देखने पर यहाँ कई मस्जिद भी हैं, लेकिन उनमें सहारनपुर शहर की जामा मस्जिद सबसे प्रमुख है। सुल्तानपुर, सरसावा, टिकरोल स्थानों पर जैन दृष्टिकोण से कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। ईसाइयों के लिए भी यहाँ पश्चिमी कला से कई चर्च बने हुए हैं, जिनका निर्माण ब्रिटिश शासन में किया गया था। सिख धर्म वालों के लिए भी यहाँ कई गुरुद्वारे बने हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रमुख गुरुद्वारा गांव पन्याली कासमपुरा का है, क्योंकि यहाँ गुरु हरगोविंद सिंह जी ने प्रवास किया था। अब आप खुद विचार कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र में इतना सब कुछ हो, क्या वह पर्यटक दृष्टि से गरीब हो सकता है? हाँ, सहारनपुर अगर कहीं गरीब है तो वो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, नागरिकों का जागरूक ना होना, जातिवाद होना, सफाई ना होना, कानून व्यवस्था का सही ना होना जैसे अन्य कई दृष्टिकोण हैं, जहाँ से देखने पर सहारनपुर गरीब नजर आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ अलग जानने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।